Hello guys, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग आगे के थ्योरेटिकल लेक्चर्स को लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ रहे हैं और कंपटीशन में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेई में। ओके सो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं पहले हम लोग कि कैसे रॉकेट का प्रोपल्शन होता है। जब रॉकेट से कुछ गैसेस बाहर की तरफ निकलती है नीचे की तरफ, तब जाकर के रॉकेट को एक अप थ्रस्ट मिलता है यानी कि अपोजिट फोर्स मिलता है और उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होता हुआ चलता रहता है यानी कि कंटिन्यूसली उसका जो वेलोसिटी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऐसा कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर रॉकेट का जो मास है वो अभी m है। ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ये फील्ड है बराबर, और ये अभी t = 0 पे है, उसकी वेलोसिटी v0 है और 8t = 0 पे उसका मास कितना है m0, उसका टोटल मास है बराबर। अगर उसको हम t = t पे देखें, t = t पे, तो t = t टाइम पे उसका मास थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर उसका कुछ थोड़ा कम मास बचेगा, m मास बचा सपोज दैट। ओके, और फिर उसका वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा v हो गया बराबर। t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी v और m उसका मास है। अब अगर उसका मास और कम कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा और कम हुआ और उसका जो मास है कम होता जा रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। तो t = t + dt, मतलब आफ्टर dt टाइम अगर उसका वेलोसिटी देखें तो वो v + dv हो गया और उसका मास जो है वो m - dm हो गया। मतलब जितना भी उसका मास था किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उससे वो dm मास कम हो गया। समझ में आ गई बात? ये रॉकेट प्रोपल्शन है। इस बात का पर्टिकुलर ऐसा कोई अब सीरीज बना ले आप दिमाग में कि टाइम जब 0 था तो इनिशियली उसका मास m0, वेलोसिटी v0, t = t, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हम कभी बात करें तो उसका फाइनल मास कितना है m, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मास कितना है m, उसकी वेलोसिटी v, dt टाइम यानी उसी से dt टाइम बाद उसका वेलोसिटी बढ़ गया और मास क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो इस बात से अगर आप नोट डाउन करें इस चीज़ को तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉकेट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो कितना है, तो वो आपका F = उसका मास कितना है m और उसकी वेलोसिटी dt टाइम में कितनी चेंज हो रही है, dv चेंज हो रही है, तो m dv/dt। और ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। नाउ इफ द रेट ऑफ डीके ऑफ मास, ठीक है, ऑफ रॉकेट इज dm/dt। ठीक है, उसका जो डीके हो रहा है मास का वो कितना हो रहा है, dm/dt, और उससे जो गैसेज बाहर निकल रही है वो गैसेज बाहर किस वेलोसिटी से निकल रही है, हमेशा वो गैसेज जो बाहर निकल रही है वो u वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। ठीक है, देन if the rate of decay of mass of rocket is dm/dt due to exhaust of gases, ये v + dv मैंने इधर शिफ्ट किया, ड्यू टू एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस विद स्पीड u। ठीक है, देन द फोर्स of gases is F' = -u dm/dt। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे, और हम जो रॉकेट का फोर्स की बात करें वो किधर है, ऊपर। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 का जो फोर्स है वही किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 के फोर्स के इक्वल है, क्योंकि रॉकेट को जो अप थ्रस्ट मिल रहा है इसमें ग्रेविटी को हमने नेग्लेक्ट किया अभी। ठीक है, बाकी इसमें एक mg और आ जाता है। ठीक है,
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, ग्रेविटी की प्रेजेंस में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, क्योंकि जो अपथ्रस्ट इसकी वजह से मिल रहा है वही आपका रॉकेट का फोर्स बन रहा है। तो ये हमारे पास हो गया m dv/dt इज इक्वल टू माइनस u dm/dt। ठीक है, एक में तो क्या चेंज हो रहा है आपका वेलोसिटी, और एक में क्या चेंज हो रहा है, मास। ठीक है, आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला आप कहाँ से लाए, तो मैंने आपको पहले थ्योरी में एक बार समझाया था कि फोर्स का फॉर्मूला dmv/dt, ये ट्रू फॉर्मूला है dmv/dt। अगर दो मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट को कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है। तो एक फॉर्मूला m dv/dt होता है जब मास कांस्टेंट और वेलोसिटी चेंज, और दूसरा फॉर्मूला v dm/dt होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरिएबल। तो ये दोनों फॉर्मूले इस केस में लग रहे हैं, यानी कि ये जो दोनों वेरिएशन रॉकेट के अंदर हो रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और उसका मास भी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका मास कम हो रहा है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या रखा, इक्वल पुट किया। यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को। dt से dt अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास बचता है dv इज इक्वल टू माइनस u dm/m। ठीक है, इस इक्वेशन से अब अपन इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे और ये देखेंगे कि अगर सपोज दैट रॉकेट का मास इनिशियली m0 है, वहाँ पे दे रखा है t इक्वल टू 0 पे मास कितना है m0 और t टाइम पर उसका मास कितना है m। तो 4 या डायरेक्ट मैं आपको बोल देता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग, इतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखे इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग। देखो इधर तो क्या है वेलोसिटी, तो v से v0 से v तक इंटीग्रेट करना है इसको dv को, और दूसरी तरफ आपका मास वेरिएबल है तो माइनस u dm/m। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना। u क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा एक जैसा है, तो m0 से कहाँ ले रहे हैं m तक, यानी कि उसका मास जब m0 यानी इनिशियल मास से क्या हो गया, फाइनल मास m हो गया। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी वो हमको निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करते तो v का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v से v0 ले रहे, और यहाँ पर माइनस u है। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, dm/m यानी dx/x का जब डिफ्रेंशिएशन करते तो वो log e हो जाता है, और यहाँ पर m आ गया m0 से m तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं पुट कर रहा हूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस u log e m माइनस log e m नॉट। ठीक है, log में जब माइनस होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो माइनस u log e m/m नॉट, यानी कि log में जब सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उन दोनों को डिवाइड में रख सकते हैं, और एडिशन हो रहा हो तो मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। ये माइनस है यहाँ, तो v माइनस v नॉट। अब इसको इधर ले लेता हूँ मैं, लेकिन इसको माइनस को मुझे प्लस करना है, तो माइनस को प्लस कब करते हैं log में, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे आप लोग तब ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस, और u log e m0/m इनिशियल मास बाय फाइनल मास। ठीक है, और ये है v माइनस v नॉट। फाइनल फॉर्मूला आ रहा है आपके पास v इक्वल्स टू v नॉट प्लस u log e m0/m। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। और इफ़ v इक्वल्स टू v0 जो है, इफ़ एट t इक्वल्स टू 0 रॉकेट अगर रेस्ट में है, यानी कि इनिशियली जो ये v नॉट लिखा हुआ है वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से ही स्टार्ट होता है रॉकेट, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू v0 को हटा दिया क्योंकि v0 की वैल्यू 0 है, u log e m0/m। इसको थोड़ा मैं कैलकुलेटिव मैनर में आपको हेल्पफुल हो इसलिए लिख रहा हूँ 2.303 u log 10 आ जाता है, या log e को log 10 में करते हैं तो 2.303 लिखते हैं m0/m। ठीक है, ये फॉर्मूला चलेगा हमारा, और इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे आप लोग। लेकिन बीच में जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, जैसे देन द फोर्स ऑफ द गैसेस इज, या अपथ्रस्ट ऑफ द गैसेस, इस वर्ड से भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको अलग से फॉर्मूला लिखा दूंगा कि अपथ्रस्ट ऑफ गैसेस का फॉर्मूला ये है, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉकेट का फॉर्मूला ये है, और वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये है। जैसे आपको दे देंगे इनिशियल मास का
100 टाइम डिक्रीज हो गया है, तो वो ये फ्रैक्शन आ गया आपके पास, उसका log 10 वैल्यू निकालेंगे। u आपको गिवन होगा 2.303, log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया है। ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रॉकेट propulsion इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें गैसेस जो है वो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट होती है, तो उनके एक्शन की वजह से जो रिएक्शन मिलता है, जो अपथ्रस्ट मिलता है, उसकी वजह से रॉकेट एसिलरेट होता है। ओके, तो अगर पर्टिकुलर टाइम पर रॉकेट का इनिशियल मास m0 है और उसकी वेलोसिटी v0 है, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v और मास m यानी फाइनल मास m हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हमको एनालाइज करना मैथमेटिकली। अब अगर इसमें भी मैंने dt टाइम और इंक्रीज किया तो उसका मास तो कम होता जाएगा टाइम के साथ, तो m माइनस डी यानी dt टाइम में उसका मास कितना कम पड़ा, dm कम पड़ा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी dv टाइम, dv इंक्रीज हो गई उसमें अमाउंट, तो v प्लस dv तो न्यू वेलोसिटी, m माइनस डी न्यू मास बराबर। और गैसेस जो है वो नीचे हमेशा एग्जॉस्ट होती रह रही है, वो किस वेलोसिटी से हो रही है, u वेलोसिटी से। समझ में आ रही बात? अब इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखें तो एक गैस फोर्स नीचे लगा रही है और उसका अपथ्रस्ट ऊपर मिल रहा है, वो आपका रॉकेट का फोर्स बन रहा है। तो अगर किसी समय पे रॉकेट की जो वेलोसिटी की चेंज है वो dv/dt, dv चेंज हुआ कितने टाइम में, dt टाइम में, तो रॉकेट के वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, dv/dt, और मास उसका कितना था m, तो उस समय उसका फोर्स m dv/dt देंगे। और इसी रॉकेट पर जो गैसेस के कारण जो अपथ्रस्ट मिल रहा था वो क्या है, u dm/dt, वो गैसेस में मास का चेंज हो रहा है, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों इक्वल है क्योंकि एक की वजह से ही दूसरा मिल रहा है, तो इन दोनों को इक्वल पुट किया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मास से फाइनल मास। ओके, dm/m का जो फॉर्मूला होता है वो log m होता है, और log m में एक बार अपर लिमिट पुट करी और एक बार लोअर लिमिट पुट करी। ओके, log m इस तरफ m0 आएगा। ओके, नाउ दोनों को पुट किया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन को अपन ने डिवाइड में पुट किया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है log में कि जो log a माइनस log b जो होता है वो log a डिवाइड बाई b होता है। ठीक है, माइनस को प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल किया, और फिर जो log e है ये इसको इधर भेजा तो ये पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन आ गया v0 प्लस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो log e को log 10 में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? कैलकुलेटर में ज़्यादातर मोस्टली आप log 10 निकालते हैं, log वर्ड पे क्लिक करेंगे तो log 10 आएगा, उससे log e भी निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा रॉकेट प्रोपल्शन। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट डाउन कर ले पूरा। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स है या की नोट है जो आपको याद रखने हैं, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है। अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, ठीक है, रॉकेट पुशेज द इटसेल्फ टुवर्ड रॉकेट पुशेज इटसेल्फ फॉरवर्ड बाय पुशिंग द जेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज बैकवर्ड, यानी कि रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, खुद को आगे भेजता है बाय एग्जॉस्ट ऑफ गैसेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, गैसेज को पीछे भेजेगा तो खुद आगे जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ यहाँ से। तो इन नटसेल मैं आपको अब ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, और फिर इसके क्वेश्चन भी ले रहा हूँ साथ के साथ। एनसीईआरटी से भी है क्वेश्चंस, और नीट और जेई दोनों के लेवल के लेते हैं हम लोग। तो अपथ्रस्ट रॉकेट प्रोपल्शन के लिए अपथ्रस्ट कितना है, तो अपथ्रस्ट ऑफ रॉकेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, इज इक्वल्स टू u dm/dt। ठीक है, ये फॉर्मूला एक याद रखना है। दूसरा, आपको जो आपने पढ़ा अभी वही सब कुछ बता रहा हूँ मैं। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गैसेज, और dm/dt क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्या यहाँ पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस, एंड dm/dt क्या है,
कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, किस रेट से, कभी कभार 50 kg से लेकर के 100 kg एक सेकंड में बर्न आउट होता है, तब बहुत सारा अमाउंट इसमें होता है। ओके, देन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला देखते हैं, v इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू यू, ठीक है, साथ में u लिख देता हूँ मैं यहाँ अलग से, log 10 m0/m, ठीक है, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऊपर आएगा इनिशियल मास, नीचे आएगा फाइनल मास, ठीक है। नाउ इसके बाद कुछ और भी है फैक्ट्स, लाइक अपवर्ड एसिलरेशन ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट का अपवर्ड एसिलरेशन क्या होगा, तो इसके लिए ध्यान रखें आप लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी फॉर्मूले को किसके इक्वल रख दूँ, F इक्वल्स टू ma के किसके इक्वल रख दूँ, तो अपवर्ड एसिलरेशन ऑफ रॉकेट, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू u dm/dt जो है उसमें किसका डिवाइड कर दो, m का, ठीक है। कैसे आया ये, कि मैं इसी फॉर्मूले को F इक्वल्स टू क्या रख दूँ, ma के इक्वल रख दूँ, ma इज इक्वल्स टू u dm/dt, तो इस m को मैंने इसमें डिवाइड भेज दिया, तो ये आ गया मेरे पास अपवर्ड एसिलरेशन ऑफ द रॉकेट। समझ में आ गई बात। ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, वो आप इस डेरिवेटिव पार्ट के बाद लिख देवे जो आपको काम आने वाले हैं। ओके, नाउ ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर आपको अब थ्रस्ट चाहिए, किसके इफेक्ट में, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो थ्रस्ट on the rocket in the effect of gravity। तो देखिए, अब जो गैसेस का फोर्स नीचे था और उसका वेट भी किधर है, नीचे, तो F इज इक्वल्स टू माइनस यू dm/dt, ये तो था ही, साथ में mg यानी रॉकेट का मास उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो वेट भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इस तरह से हो जाएगा। ये अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं करी तब है, समझ में आ गई बात। तो ये सब कुछ हो गया। ओके, तो इस केस में जो एसिलरेशन होगा, क्या होगा, एसिलरेशन वो माइनस mg में भी जाएगा, तो इन दिस केस एसिलरेशन ऑफ रॉकेट क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, कब, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में, इज इक्वल्स टू माइनस यू dm/dt में भी किसका डिवाइड करना है, m का, ये तो है ये, और इस mg में भी किसका डिवाइड करना है, m का, तो माइनस g आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये है एसिलरेशन ऑफ द रॉकेट, ठीक है, u dm/dt और mdt इसमें ये लगा देना है। तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि, वापस बोल रहा हूँ मैं, जो ये था उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस mg, ठीक है, तो उसका जो एसिलरेशन है उसमें से g क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूले, इन केस एसिलरेशन ऑफ रॉकेट विल बी u dm/dt और डिवाइड बाई m, mg को भी किससे डिवाइड कर दिया अपन ने, m से डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास। ओके, ये पूरा इस पर्टिकुलर केस में एसिलरेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसका। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ऐसे देखें, यहाँ पे एक साइन का थोड़ा चेंज है कि ये जो है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट है, ठीक है, तो इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रॉकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये नेगेटिव साइन में रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लेता तो वो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस में दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, बट ऊपर की तरफ जब फोर्स है तो गैस जो है वो अपथ्रस्ट उस पर एक्ट कर रही है, लेकिन वेट उस पर कोई अपथ्रस्ट एक्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से u dm/dt माइनस mg ये आ गया, और उसी में उसका एसिलरेशन का फॉर्मूला ये करेक्ट लिखा हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को। वापस से बोल रहा हूँ मैं
ये फॉर्मूले अपने आप में ओके थे, ठीक है। अपवर्ड उसका एसिलरेशन इसी फॉर्मूले से आएगा, बट ये जब ग्रेविटी के इफेक्ट में बात होगी, किसके इफेक्ट में, ग्रेविटी के इफेक्ट में, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो इस फॉर्मूले से आएगा। और इसी को ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रॉकेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, वो ये आएगा, ठीक है। जब ग्रेविटी नेग्लेक्ट करनी हो तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आप लोगों को एक और बात है, इसी में अगर आपको बोले कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो यही फॉर्मूला जो वेलोसिटी का लिखा था वो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू 2.303 u log 10 m बाय m नॉट बाय m माइनस gt, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट में ये इसकी वेलोसिटी रहेगी। और अब मैं सभी फॉर्मूले रिमूव करके आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ, ओके। यस, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। अ रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg इजेक्ट्स मास ऑफ अ कांस्टेंट रेट ऑफ 16 kg पर सेकंड विद कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 km पर सेकंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट अ मिनट आफ्टर द ब्लास्ट नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा ये, देखेंगे आप लोग का रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg इजेक्ट्स मास एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 16 kg पर सेकंड। तो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, रॉकेट ऑफ मास 6000 kg इजेक्ट्स द गैसेस एट 16 kg पर सेकंड, ठीक है, बराबर। देन विथ वेलोसिटी, जो विद रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड यूज़ करके उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो रॉकेट के रिस्पेक्ट में विद वेलोसिटी ऑफ 11 km पर सेकंड, ठीक है, विद वेलोसिटी 11 km पर सेकंड। देन find the acceleration of the rocket, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना अगर, तो फिर आपको फॉर्मूला बिना ग्रेविटी वाला लेना है, और अगर ग्रेविटी को कंसीडर करना है तो आपको उधर जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें से चूज़ करना है, ओके गाइस। तो रॉकेट का मास कितना है, 6000 kg, तो गिवन है m इज इक्वल टू 6000 kg। dm/dt मतलब उसका फ्यूल का जो कंजप्शन है वो किस रेट पे है, 16 kg पर सेकंड, और u जो है वो 11 km पर सेकंड है। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो 11,000 आ जाएगा, 11,000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये u आ गया। इन तीनों चीज़ों के बाद आप देखें कि एसिलरेशन ऑफ द रॉकेट क्या था, a इज इक्वल टू यू dm/dt में किसका डिवाइड करना था, मास का, ठीक है। तो गाइस इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को कि u आपका कितना है, गैसेस का वेलोसिटी 11,000, ओके, और dm/dt 16, ओके, और डिवाइड बाय 6000, ओके। सोल्व करेंगे इसको तो ये 3 0 कैंसिल, ओके। 11 × 16 मल्टीप्लाई बाय 11 × 16 और फिर डिवाइड किसका कर देना, 6 का, कैंसिल आउट करें 88/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसका क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज 88/3
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला क्या था? U/m dm/dt। ठीक है, अब अगर आप इसको एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एक और आपको इसमें एडिशन है कि ये तो क्या है सीधा कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या उसका एक्सेलरेशन है। नाउ अब आपका व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट ये नहीं, रॉकेट जो स्टार्ट हुआ उसके 1 मिनट बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी ये फॉर्मूला चलेगा नहीं एक्सेलरेशन का, क्योंकि उसका मास जो है वो 6000 नहीं रहेगा 1 मिनट बाद। ठीक है, तो यहाँ पे नई वैल्यू लेनी पड़ेगी। सिंस मास ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद उसका मास कितना होगा, m इज इक्वस टू 1 मिनट के बाद उसका मास होगा m इज इक्वस टू जो एक्चुअल मास था उसमें से dm/dt की रेट से t टाइम तक कितना मास डीके हो गया। समझ में आ गई बात? ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहा है इसमें कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसका मास कम होता जा रहा है, तो उस जो पर्टिकुलर मास से आप डिवाइड करें वो क्या है, जब वो 6000 मास था तब की बात थी। अब इसमें एक लाइन और ऐड कर रखी है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन आफ्टर 1 मिनट, तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको कि 1 मिनट के बाद उसका मास कितना रहने वाला है, 6000 माइनस 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और उसकी रेट कितनी 16। ठीक है, kg पर सेकंड। ठीक है, तो ये 16 6 96 और ये 0 आ गया, 960 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5040 kg आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, मास आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो नया जो आपका एक्सेलरेशन है वो 1 मिनट बाद, तो एक्सेलरेशन आफ्टर 1 मिनट विल बी, तो एक्सेलरेशन आफ्टर 1 मिनट वो अलग होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है ये। a इज इक्वस टू क्या करना है हमें, u/dm/dt, और ये आपका नया मास m डैश ले लो, क्या ले लो इसको, m डैश। ठीक है, तो m डैश की वैल्यू कितनी 5040 u कितना है वो 11000, dm/dt कितना 16 और डिवाइड बाय m डैश कितना 5040। इसको भी सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन था, क्या था इनिशियल एक्सेलरेशन, और ये इसका उस पर्टिकुलर 1 मिनट बाद का एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेटर से, 11000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 5040, ये कुछ 34.92 आ रहा है। कितना आ रहा है, 34.92। समझ में आ गया आप लोगों को? 2 क्वेश्चन करवा दिया मैंने इसमें आपको, एक तो क्या एक्सीलरेशन है उसका, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, और एक मिनट बाद का एक्सीलरेशन। दोनों क्वेश्चन आप तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। द मास ऑफ द रॉकेट इज 500 kg and relative velocity of the gases ejecting out is 250 meter per second with respect to the rocket. Determine the rate of burning of the fuel in order to give the rocket an initial acceleration of 20 meter per second square in the upward direction. इसमें बोला है कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो रिमूव कर रहा हूं मैं। ये जो निकाला था फर्स्ट में वो 88/3 इनिशियल एक्सीलरेशन था, और अब जो 1 मिनट बाद का भी निकाला हम लोगों ने। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंडीशन के लिए ही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूँ बोर्ड पर। का रॉकेट ऑफ मास 500 kg in a rocket of mass 500 kg. Gases are ejected at the speed of 250 meter per second. Then if
इनिशियल एक्सीलरेशन is 20 meter per second square. If initial acceleration is 20 meter per second square, then find the rate of consumption of the fuel. Then find the rate of consumption of the fuel. ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी निकालना। क्वेश्चन का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए आप लोग गिवन क्या है हमको, इनिशियल मास m इज इक्वल टू 500 kg रॉकेट का, और उसका वेलोसिटी जो गैसेस का है वो कितना 250 मीटर पर सेकंड। हमें डी एम बाई डी टी निकालना है। ओके, और इस क्वेश्चन में आपको और दिया हुआ है कि यूज़ स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 भी दे तो वैसा यूज़ कर लेवे। तो ये ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है। तो सिंस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी बाई एम माइनस जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो इनिशियली बोल रखा है एक्सीलरेशन, तो टाइम का कोई रोल नहीं है, बाकी ये मास चेंज हो जाता है, 500 नहीं रहता, चेंज हो जाता। तो अभी इस जी को इधर भेजेंगे तो ए कितना है 20, यू हमें पता है 250, मास हमारा 500 है, डी एम बाई डी टी हमको फाइंड करना है। ओके, और माइनस जी कितना 10 लेना है, बोला है 9.8 भी बोल सकते थे, 10 और ये उधर गया तो 30 हो गया, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 और इसको 250 डिवाइड बाई 500 इंटू डी एम बाई डी टी। हमको क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी निकालना है। ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, उसको उधर भेज देंगे। तो रेट ऑफ डी के ऑफ गैसेस कितना हो गया 600, 2 उधर गया ना, मल्टीप्लाई हो गया तो 600, हैंस डी एम बाई डी टी अपना कितना है 600 kg पर सेकंड। उसके गैसेस का जो डीके का रेट है वो 600 किलोग्राम पर सेकंड की रेट है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये था एक क्वेश्चन। नाउ ये 300, सॉरी इसमें एक जीरो का मिस्टेक रहा है, ये यहाँ से 10 उधर गया, 300 नहीं है 30 है, कितना है सॉरी 30, तो 2 उधर गया, ये 60 आ रहा है। ओके, तो 60 kg, क्योंकि 500 का तो रॉकेट ही है। ओके, तो क्या आ गया 60 kg पर सेकंड। ओके, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लें कि वो 30 है, यहाँ पर 300 नहीं है, चेंज हो गया। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस के मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आप लोगों को, और आपको घर से करने रहेंगे केवल रॉकेट प्रोपल्शन पर। किस पर? केवल रॉकेट प्रोपल्शन पर आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।